ना, मैं मिसेस स्वरण बेदी हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम कमल बेदी है, उनको ब्रेन स्ट्रोक। नहीं नहीं, किसी और पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं। उनको डॉक्टर अमित को बुलाइए, मुझे डॉक्टर अमित। शर्मिल तेरे वो डॉक्टर अमित। मैं ही डॉक्टर अमित हूँ मैम। आप प्लीज मेरी बात 2 मिनट आराम से सुने। नहीं क्या सुन, मैं आप तो कह रहे मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक आया है, जबकि मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता। खबर मैंने कहा छुपाया सी हस्बैंड तो मेरे। आप बेदी साहब की बात नहीं कर रहे हो? स्वर्ण, एक मिनट रुक। वो कवल की ही बात कर रहे हैं, आराम से उनकी बात तो सुन। इनकी फैमिली से कोई और यहाँ है? हाँ, इनके 3 बेटे हैं, 2 अमेरिका में, 1 बॉम्बे में। कॉल की थी पर बात नहीं हो पाई। शर्वरी जी आप 1 मिनट जरा। मुझसे बात कीजिए आप। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं वाइफ हूं ना, मुझसे बात कीजिए ना। देखिए, एक गुड न्यूज है कि उनकी जान बच गई है। अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो मुश्किल हो सकती थी। भाभी, आपको अच्छे से पता है कि मैं इंडिया नहीं जा सकता हूँ। मेरी जॉब का ऑलरेडी सीन खराब चल रहा है। ऐसे में अगर मैं इंडिया गया ना तो जाना तो पड़ेगा ही ना, कि जैसे ही तुम नकुल को ये पापा जी वाली बात बताओगे तो उसने कह देना है कि विक्रम किरण अपने बैग्स पैक करो, हम जा रहे हैं इंडिया। जानते नहीं हो कितना इमोशनल है वो। और चलो अगर हम तुम्हारे बिना चले भी गए इंडिया तो वहां जाके मम्मी जी पापा जी ने कह देना है कि देखो इस विक्रम नु मां प्यो दी फिक्र ही ना है। ओके डू वी एग्जैक्टली नो पापा को हुआ क्या है? आई थिंक सम गैस्ट्रिक इशू। और विक्रम ऐसी एज में तो ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती है ना। अक्ल उठ के मुझे कुछ हो गया तो कौन करे? बेदी साहब, सुबह सुबह कैसी मनहूस बात कर दी आपने। कुछ नहीं होने वाला मुझे। तेरे जान तो बाद ही में जाऊंगा, प्रॉमिस। सॉरी यार। बेदी साहब घर ले जाना है, मैंने घर ले जाना है बेदी साहब ना, घर ले जाना है डॉक्टर साहब, घर ले जाना है। बट चेंज यार, मम्मी जी ने अब तक ना मुझे ना नकुल भैया को कॉल किया है। फोन बैटरी इज डेड। भाभी, कैन आई यूज योर फोन? Yeah, sure. लो बैटरी। ओके। मम्मी जी ने अब तक आपको भी कॉल नहीं किया? विक्रम, तुम्हें तो पता ही है ना, पसंद करते हैं वो लोग मुझे। कम ऑन यार भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब हाँ विक्रम, तुम्हें सब पता है। एनीवेज, नकुल का फोन मेरे पास है तो तुम अपने ही फोन से मम्मी जी से बात करना, वरना मम्मी जी 100 सवाल पूछेंगी कि नकुल के फोन से क्यों बात कर रहा है, नकुल कहाँ चला गया है, मेरी बात करा उससे। तुम समझ रहे हो ना? आई एम श्योर तुम सब संभाल लोगे। मैं ले जाऊंगा मैं बेदी साहब को घर, ले जा सकती हूँ? नहीं मिसेस बेदी, आप उन्हें नहीं ले जा सकती। अभी हमें उनकी एक सर्जरी करनी है। क्यों सर्जरी? अभी बताया आपने मुझे, गुड न्यूज है, उनकी जान बच गई है, सब कुछ ठीक है, तो फिर सर्जरी क्यों? आप एक मिनट बैठिए प्लीज बैठिए। ठीक है, तो फिर मैं क्यों? मैंने कहा ना। देखिए मिसेस बेदी, देखिए उनकी जान बच गई, लेकिन डैमेज ज्यादा ना हो इसलिए हमें फौरन सर्जरी करनी होगी, वरना आपके हस्बैंड को पैरालिसिस हो सकता है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। शर्वरी जी, आप प्लीज कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। जी डॉक्टर। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सिस्टर,
यस सर। प्लीज टेक देम थ्रू द कॉस्ट एंड रिस्क। अगर इंश्योरेंस है तो उसका प्रोसेस स्टार्ट करवाओ। तो बिल्कुल टेंशन मत। मैम आपके हस्बैंड का इंश्योरेंस कौन सी कंपनी में हुआ है? इन कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है। ये सब तो बेदी साहब ही देखते हैं, मैंने नहीं पता। तेरे पास इंश्योरेंस कार्ड तो होगा ना? मैम इंश्योरेंस का बाद में देख लेंगे, पहले आप ये कंसेंट फॉर्म फिल कर देना। हाँ? और 2 लाख इनिशियल पेमेंट आपको अभी करना पड़ेगा, तभी सर्जरी हो पाएगी। नीलिमा तू ध्यान रख, मैं अभी आती हूँ फॉर्म फिल करके। आंटी जी वो एटीएम कार्ड। हाँ एटीएम कार्ड। हाँ तो अंकल जी ने रखा था ना इसमें एटीएम कार्ड, इसीलिए रखा था। यूज ही नहीं किया तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ ये जी आंटी एटीएम कितने? एटीएम इधर जाना। अच्छा पिन मेरा बर्थडे नहीं, हमारी एनिवर्सरी। हाँ बेदी साहब का जन्मदिन, कुछ नंबर, क्या नंबर तुझे कैसे पता? नहीं पिन ही नहीं पता। अरे आंटी संभाल के, बेदी साहब के कफलिंग्स। चार दिन बाद एनिवर्सरी है, मैंने गिफ्ट करनी है बेदी से अपने कफलिंग्स। कितने सारे प्लान्स बने हैं हमने। यहाँ वैष्णो देवी जाना है, पटनी टॉप जाना है, पता है हमको। हॉर्स राइडिंग भी करेंगे, बेदी साहब ने कहा था। पर मैंने कह दिया बेदी साहब को, मुझे तो बड़ा डर लगता है हॉर्स राइडिंग से। पता है बेदी साहब की कहने लग गए कि कुड़िए मैं तुझे गोद में लेके घुमाऊंगा, इस उम्र में भी तुझे डर लगता है। वादे के बड़े पक्के हैं बेदी साहब, है ना? प्रॉमिस नहीं तोड़ना है, मैंने उनको कपड़े गिफ्ट करनी है। हाँ तूने मुझे बताया था स्वर्ण। वो मैं क्या कह रही थी, वो पेमेंट मैं मम्मा 5 लाख मेरी एफडी थे, मैंने तोड़वानी है। आखिरी एफडी है तेरी? सवेरे ही तो मैंने अपनी आखिरी एफडी तोड़वाई है, 5 लाख की। युग को जरूरत थी ना। अब मम्मा 1 मिनट यार, युग हेलो युग। अरे कर रहा हूँ ना भाई। युग पुत्र तेरे पापा मैं नहीं संभाल पा रही। आजा बच्चे, आजा पुत्र घर। तू सुन रहा है ना? अब मम्मा 1 मिनट यार, जल्दी कर। अरे भाई भर तो रहा हूँ यार। टेंशन मत ले स्वर्ण, पेमेंट मैं जमा करवा देती हूँ। तू क्यों करवाएगी? 3 बेटे हैं मेरे शर्वरी, वो करेंगे। मैं वो इसमें भेजती हूँ। हेलो युग पुत्र, तेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया है पुत्र। सवेरे जो मैंने एफडी तोड़वा के पैसे भिजवाए थे ना, उसमें से 2 लाख रुपए वारुण के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सर्जरी होनी है तेरे पापा की। बोल दे तेरी शूटिंग वो प्रोड्यूसर जो भी है कि एक बार पापा ठीक हो जाए तो हम दोबारा पैसे भेज देंगे। तो सुन रहा है ना? निकालना नहीं यहाँ पैसे। हेलो थैंक यू मम्मा, थैंक यू। आपने तो जान ही बचा ली। अब जल्दी से आशीर्वाद दो, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ कि मुझे ये रोल मिल जाए। अच्छा मम्मा मैं आपको 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, बस 10 मिनट में। युग मेरी बात सुन, तेरे पापा को तेरी जरूरत है। युग युग युग
10 मिनट में फोन करेगा। अभी जरूरत है ना? इसका क्या मतलब कि 10 मिनट बाद फोन करेगा? रहना है खुशबू की तरह एक दूसरे में उम्र भर, दिल से मिला 3 बाजुओं के होते हुए भी आज मैं अपाहिज महसूस कर रही हूँ। बेफिक्र, कभी ना धूप तुझ पे पड़े, अगर तेरा साया मैं बनूं, तू रोए तो मैं भी रो दूं, तू हंसे तो मैं भी हंस दूं, दिल को तेरी है जरूरतें मिलने की, अब दे सूरतें खुश हूँ, अगर तू पास है तेरे संग मुझे सब राज, दिल को तेरी है जरूरतें मिलने की, अब दे सूरतें खुश हूँ, अगर तू पास है तेरे संग मुझे सब राज। फोन ही नहीं कर रहा। नकुल, विक्रम, क्यों है? फोन क्यों नहीं कर रहे हो? युग ने कहा था 10 मिनट में फोन करता हूँ। तुम्हारे पापा अपनी जान तक दे थे तुम तीनों के लिए, और एक फोन तो करो ना बच्चों। तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे पापा को जरूरत है। फोन जरूरत है, फोन करो। नकुल फोन कर बच्चे। नकुल पता है, एक बारी फोन कर लियो, कोई तो फोन कर। वाहेगुरु जी, मैनू रोल दिलवा दे प्लीज, वाहेगुरु प्लीज। इतनी लाड से प्यार से बड़ा किया है तीनों को, अभी फोन आ जाना है स्वर्ण। देखना 2 मिनट में फोन आ जाना है। What the hell? मॉम के 10 और शर्वरी आंटी के 8 मिस कॉल्स। क्या करूं यार? अगर मॉम को कॉल किया तो शी विल से कि इंडिया आ जाओ, और अगर मैं इंडिया गया तो आई लूज माई जॉब। नो 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 नो, आई कांट अफोर्ड दैट। वो भी हमसे कोई कम प्यार थोड़ी ना करते हैं। जान है हम उनकी। हमारे बच्चे कितना प्यार करते हैं हमसे। डैडी लव्स यू बेटा। पकड़ लेता क्या? पापा ने बचा लेता तुम। हाँ? पापा ने मुझे बचाया। तो किसने बचाया? पावरमैन ने। मैं पावरमैन हूँ? पावरमैन। चलो चलो सारी तेरे को फोटो 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 बनती है।
सर्जरी से आपके हस्बैंड की जान तो बच गई है, लेकिन स्ट्रोक से डैमेज काफी हुआ है। क्या हुआ है? उनकी कमर का नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया है। आपने तो कहा था सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाना है, कहा था ना फिर? मैंने कहा था चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन हमारे पास अभी 2 ऑप्शंस हैं, एक स्पाइनल सर्जरी और दूसरी। करो, जो करना है करो आप, बस मेरे बेटी साहब को भले चंगे वापस घर भेजो पहले की तरह। इस एज में काफी रिस्की हो सकता है, चांसेस बहुत कम हैं। तो मैं क्या एक इंजेक्शन है जिसका सक्सेस रेट काफी अच्छा है, अगर वो इन्हें लग जाए तो। हाँ तो लगाइए ना, मैं ले आती हूँ। आप लिख के दीजिए मुझे, नीचे मिल जाएंगे ना केमिस्ट में। हाँ शर्वरी, नीचे जाके ले। मिसेस बेदी, वो इंजेक्शन सिर्फ यूएस में ही मिलता है। यूएसए में तो सन के 2 बेटे रहते हैं, न्यूयॉर्क में। दैट्स गुड न्यूज, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ स्वर्ण, तो नकुल और विक्रम को फोन कर। हाँ। ये इंजेक्शन हमें 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें लगाना होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, वरना उसके बाद इस इंजेक्शन के इफेक्टिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मैं भी अपनी सोर्सेज से पता करता हूँ, तब तक आप भी ट्राई कीजिए। अभी फोन करती हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे इंजेक्शन की डिटेल्स बता दीजिए। नकुल पुत्र, रब्बा शुक्र है तूने फोन किया पुत्र। तेरे मम्मी आप संभालो अपने आप को, काम डाउन, आराम से बताओ क्या बात हो गई। अब अगर स्ट्रोक हाँ मम्मी, हमें पता चला, मम्मा का कॉल आया था। उस साथ वाली शर्मा आंटी है ना, उन्होंने ही बताया। मम्मी जी, जब से पता चला है ना, बस जान निकली पड़ी है। मैं तो बस बाबा जी से प्रार्थना ही कर रही हूँ कि पापा जल्दी से ठीक होके बस घर आ जाए। बेचारी मम्मा, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। मुझे तो कह रही थी किरण, काश उस वक्त में तेरे घर पर होती। कब से फोन ट्राई कर रही थी तेरा पुत्र, उठा क्यों नहीं रहा था? सॉरी मम्मी, मम्मी जी, वो इनका एक्सीडेंट। किरण, नकुल, वो तो तेरा एक्सीडेंट। अब नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस थोड़ी सी चोट लग गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा एकदम ठीक हो जाऊंगा। आप चिंता मत करो मेरी। यहाँ आप ये बताओ कि पापा कैसे हैं अभी? नहीं पता था, मुझे पता था जरूर कुछ ना कुछ हुआ है तुझे, तभी तो मेरी हिचकियां बंद ही नहीं हो रही थी। तू तेरे लिए शुक्र भी मांगी है। क्या हुआ क्या? मम्मी मैं एकदम ठीक हूँ, देखो ना, कुछ नहीं हुआ मुझे। और आप मेरा छोड़ो, पापा कैसे हैं? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन करेंगे या फिर कुछ? ऑपरेशन पे हो गया पुत्र, पर तेरे पापा अभी चल फिर नहीं सकते। डॉक्टर अमित कह रहे थे कि कोई इंजेक्शन है। आप पापा को लेके कौन से हॉस्पिटल में गए थे? कहीं उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं लेके गए ना आप? मोहन, मम्मी, वहाँ के सारे डॉक्टर्स लुट्टू हैं, कुछ नहीं आता जाता उनको, दवा दारू के पैसे बनाते हैं बस। आप पापा को वहाँ से निकालो और किसी ढंग के हॉस्पिटल। नहीं पुत्र, अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, ग्रीशियन हॉस्पिटल, और डॉक्टर भी पहचान के पुत्र। हाँ मम्मा, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि पापा चल नहीं सकते? आप मुझे पापा की सारी रिपोर्ट्स भेजो अभी क्या भी। हाँ, ये सही है पुत्र, बिल्कुल सही है। मैं रिपोर्ट्स भिजवाती हूँ, अपने किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा। हाँ, और सुन, यहाँ ना डॉक्टर ने कहा है ये जो इंजेक्शन है ये अमेरिका में ही मिलता है, और 10 दिन के अंदर अंदर लगता है तेरे पापा को। इंजेक्शन लगते ही ठीक होने के चांसेस पूरे हैं पुत्र, पता करेगा ना? आप मुझे उस इंजेक्शन की डिटेल्स भेजो अभी के अभी, और कल सुबह तक इंजेक्शन आपके पास होगा। मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगा मम्मी, कुछ नहीं होने दूंगा पापा को।
सुन न पुत्र, एक और गलती। तुझे ठीक लगे थे तेरे पापा का इलाज वही अमेरिका में। हाँ हाँ बिल्कुल, हम पापा को यहाँ बुलाएंगे और सबसे अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो। मुझसे नहीं हो पा रहा ना पुत्र, यहाँ कल्ले कल्ले सब कुछ नहीं संभाल पा रही हूँ मैं पुत्र। आप अकेले नहीं हो मम्मी, मैं हूं ना आपके साथ हमेशा। और मैं भी आपको टिकट्स भेज रहा हूँ यहाँ की, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे एक दोस्त डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, रोहन, मैं उससे कंसल्ट करता हूँ। तब तक आप मुझे सारी रिपोर्ट्स भेजो, ठीक है? सॉरी पुत्र जी, तुझे और किरण को तकलीफ दे रहे हो। कम ऑन मम्मी, ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप? पापा हैं वो मेरे, पापा हैं वो मेरे। जुदा है पुत्र, जुदा है। इंजेक्शन का पता करना, 10 दिन में ही लगना है तेरे पापा को इंजेक्शन, ठीक है? मम्मी लग जाएगा, आप टेंशन ना लो, मैं हूं ना। मैं बुलाता हूँ रोहन को अभी। पुत्र सुन, हैप्पी बर्थडे। रब तुझे हमेशा खुश रखे, कभी किसी चीज की कमी ना हो तुझे। तुझे देख लेती हूँ तो कलेजे ठंड पे जानी है पुत्र। ख्याल रखिए अपना। हाँ, डॉक्टर से बात होती है मुझे फोन करना पुत्र, ठीक है? बाय मम्मी। आप अंकल जी की हिम्मत हो आंटी जी, अपनी हिम्मत को ऐसे टूटते हुए नहीं देख पाएंगे वो। सुनिए, डॉक्टर बुला, डॉक्टर बुला। दीदी साहब, क्यों है मैं सब ठीक है बेबी साहब, आप आराम करो, ज्यादा ना बोलो। इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है तू? क्यों है कि आपकी तरह बहादुर नहीं हूं ना मैं। मत बोलो ना बेबी साहब। होया कि दस अब आराम करो ना। तूने मेरी सो बेबी साहब, आपको ब्रेन स्ट्रोक आया है। ब्रेन स्ट्रोक आया सी मैनू पता नहीं था रब नू इतनी जल्दी है। ठीक है यार, स्ट्रोक आया गया भी, अब सब ठीक हो जाना है। हाँ बेटी साहब, ठीक कह रहे हो आप। एक इंजेक्शन लगना है बस, उसके बाद सब ठीक हो जाना है। की मतलब थोड़ा सब ठीक हो जाना है? मैं तो ठीक हाँ। बेटी साहब, वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से आप